क्या आप भी अस्वस्थता महसूस करते हैं? क्या आपको पता है इसके पीछे का कारण आपको थायराइड भी हो सकता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थायराइड क्या है, इसके लक्षण, इसके सिम्पटम्स क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, रीजंस क्या हैं और कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं 1 गिलास पानी और 7 से 8 मिनट की एक्सरसाइज से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना संदीप धवन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संदीप योगा 360 में। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि थायराइड क्या है। थायराइड एक ग्लैंड है जो आपके गले के निचले हिस्से में होती है, बटरफ्लाई शेप, तितली शेप की। और ये थायराइड हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है T3, जिसे हम कहते हैं ट्राईआइडो थायरोनिन, और T4 थायरोक्सिन हॉर्मोन्स रिलीज करती है। जब ये बहुत ज्यादा हार्मोन्स रिलीज करती है तब हम कहते हैं हमें हाइपरथायराइडिज्म है, और जब ये इनएक्टिव होती है, कम हार्मोन्स रिलीज करती है नॉर्मल से, तब हम कहते हैं हमें हाइपोथायराइडिज्म है। आपने देखा होगा कई बार जब आप टेस्ट करवाते हो आपका T3 और T4 नॉर्मल आता है, बट आपका TSH का लेवल बढ़ जाता है, तब आपको हाइपोथायराइडिज्म है। जब आपका TSH का लेवल कम होता है तब आपको हाइपरथायराइडिज्म है। थायराइड हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, हार्ट रेट को मेंटेन करके रखता है, हमारे मेटाबॉलिज्म रेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी खाते हैं, जो फैट हम लेते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण ऑटो इम्यून, कि आपका इम्यून सिस्टम आपकी थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक करता है तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है। प्रेगनेंसी एक कॉमन कारण है। आपने देखा होगा लेडीज में प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी में थायराइड की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस समय क्या होता है, इम्यून सिस्टम में चेंजेस आती हैं जिस कारण से उनको थायराइड हो जाता है। तीसरा, आपका लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लाइफस्टाइल के कारण भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है। स्ट्रेस, आपके ऊपर तनाव और चिंता के कारण भी आपको थायराइड हो सकता है। और जब आप खाने में आयोडीन साल्ट कम लेते हैं तब आपको थायराइड हो सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म में फर्क क्या होता है। आप देखेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म वालों का मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है और हाइपर का बढ़ जाता है। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स का वेट बढ़ जाता है और हाइपर का कम हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, हेयर ड्राईनेस हो जाती है, आपकी नेल्स में ड्राईनेस आ जाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ सकता है, आपको ठंड लगती है, बदन ठंडा रहता है, और डिप्रेशन भी हो सकता है जब आपका हाइपोथायराइडिज्म क्रॉनिक हो जाता है। हाइपरथायराइडिज्म में आपको नींद की समस्या रहती है, आपको नींद कम आता है, आपका स्टूल पतला हो जाता है, आपको पसीना स्वेटिंग बहुत ज्यादा आती है, आपको एंजाइटी, नर्वसनेस, कंफ्यूजन और चिड़चिड़ापन आपकी बॉडी में रहता है, आपका बिहेवियर चिड़चिड़ा सा हो जाता है। दोस्तों, 90% लोगों को हाइपोथायराइडिज्म ही होता है। 5 से 10% लोग होते हैं जिन्हें हाइपरथायराइडिज्म होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने हाइपोथायराइडिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब आपको बताने जा रहा हूं कैसे सुबह उठकर 1 गिलास पीने से थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, 1 गिलास लेंगे, उसमें हम 1 चम्मच सूखा धनिया डालेंगे और उस गिलास को पानी से भर देंगे और उस पानी के गिलास को ढक देंगे। पूरी रात उसे ऐसे ही रहने देंगे। जब हम सुबह उठेंगे, उस गिलास को देखेंगे आप कि आपका उस गिलास का रंग चेंज हो जाएगा। तो उस गिलास को आप किसी बर्तन में डालेंगे। बर्तन में डालने के बाद उसको उबाल देंगे। जब वो गिलास का पानी आधा गिलास रह जाएगा, तब आप उसको छान लीजिए और धीरे से उसको सिप सिप करके पिएंगे ठंडा होने के बाद। आपका थायराइड अगर स्टार्टिंग स्टेज में ही है तो आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 1 गिलास पानी सुबह उठकर ऐसे पिएंगे तो आपका थायराइड आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आप घर बैठे एक्सरसाइजेज, योगा से आप अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेक मूवमेंट से। ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, हमें इसको कैसे एक्टिवेट करना है।
पहले हम सांस लेते हुए धीरे से दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे, सांस लेते हुए सर को ऊपर उठाएंगे। और फिर सांस छोड़ते हुए चिन टू द चेस्ट। इस मूवमेंट को हम 5 बार करेंगे। जब आप ये मूवमेंट करें, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, और जब आप पीछे जा रही है तो ऐसे जाएंगे, जब आप नीचे आएंगे ऐसा नहीं करेंगे, आप गर्दन को आगे को झुका के करेंगे, नहीं, गर्दन की पोजीशन एक ही तरफ रहेगी। जैसे आप ऊपर गए और नीचे आ रहे हैं तो यहीं से ये पोजीशन होनी चाहिए आपकी। जब 5वीं बार आप नीचे आएंगे, आने के बाद नेक रोटेशन करेंगे, ठीक है। सांस लेते हुए सर ऊपर, सांस छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे। फर्स्ट हाफ में सांस लेंगे, सेकंड हाफ में हम सांस छोड़ेंगे। ये देखिए, फर्स्ट हाफ में ब्रीद इन, सेकंड हाफ ब्रीद आउट। बिल्कुल धीरे धीरे, क्योंकि नेक हमारा बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। और 5वीं बार जब नीचे आएंगे, यहां आने के बाद रिवर्स। बड़े बड़े सर्कल, ऊपर जाते हुए सांस लेंगे, नीचे आते हुए सांस छोड़ेंगे। यस, और सांस लेते हुए सर ऊपर। अभी हम करेंगे फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज क्या होगा, लाई डाउन होंगे। पहले हम अपने पेट के बल जमीन पे लेट जाएंगे, अपने दोनों हाथों को अपने छाती के पास रखेंगे, आपका चिन ऑन द फ्लोर। धीरे से सांस लेंगे, सर ऊपर, दोनों पांव जुड़े हुए। धीरे से सांस लेते हुए सर ऊपर, चेस्ट ऊपर, और नेबल जो आपकी धुनी है सिर्फ जमीन से 1 इंच ऊपर उठी हुई। रोल आउट योर शोल्डर, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, ऊपर देखेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे अपनी गर्दन को। देखिए कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है गर्दन के ऊपर और चेस्ट के ऊपर। इसको हम 1 मिनट के लिए करेंगे। 30 सेकंड 2 बार इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। 1 मिनट के लिए करेंगे, 30 सेकंड 2 बार इस आसन में रुकेंगे। इसे हम बोलते हैं भुजंग आसन। अगर कुछ लोग नहीं कर सकते, जिनसे ये नहीं होता, कुछ आर्म्स पे इंजरी है या कुछ चोट लगी हुई है, कुछ ऐसा लग रहा है, तो वो एल्बो के साथ भी कर सकते हैं। देखिए, अपने दोनों एल्बोज ऐसे रखेंगे, इसे हम बोलते हैं स्पाइनेक्स पोज। जो आपकी एल्बोज हैं वो बिल्कुल शोल्डर के नीचे इन लाइन। यस, और ऊपर देखेंगे, पूरा खिंचाव देंगे अपनी गर्दन के ऊपर। आप इस पोजीशन में भी होल्ड कर सकते हैं। जो लोग भुजंगासन नहीं कर सकते, वो स्पाइनेक्स पोज भी कर सकते हैं। अभी हम करेंगे 5वां आसन, जिसे हम बोलते हैं धनुरासन। सबसे पहले हम लाई डाउन करेंगे, चिन ऑन द फ्लोर, और धीरे से अपने घुटनों को बेंड करेंगे और दोनों हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ेंगे, और फिर धीरे से सांस लेते हुए दोनों लेग्स को ऊपर उठाएंगे और फिर अपने पैरों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। यस, इस पोजीशन में हम 30 सेकंड 2 बार होल्ड करेंगे। अगर आप 30 सेकंड नहीं होल्ड कर सकते, तो आप 20 सेकंड के 3 राउंड्स भी लगा सकते हैं। जो लोग धनुरासन नहीं कर सकते, जिनके हाथ पांव तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो क्या कर सकते हैं, वो लाई डाउन होंगे सीधा ऐसे, अपने दोनों घुटनों को बेंड करेंगे
बेंड करने के बाद अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, जितना आप कर सकते हो। और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब हम अगला आसन करेंगे जो है सिक्स्थ आसन। सिक्स्थ आसन क्या है? कैमल पोज। कैमल पोज के लिए सबसे पहले आप अपने एड़ियों के ऊपर बैठेंगे। एड़ियों के ऊपर बैठने के बाद आप धीरे से अपने घुटनों के ऊपर आ जाएंगे। घुटनों के ऊपर आने के बाद सांस लेते हुए सबसे पहले लेफ्ट हैंड उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को अपने हील के ऊपर रखेंगे। ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। फिर सांस लेते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को अपने राइट हील के ऊपर रखेंगे। फिर धीरे से, आप बेंड हो गए हो, आप धीरे से अपने हिप्स को आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, पेट को अंदर, हिप्स को आगे की तरफ, चेस्ट को अप करते हुए रिलैक्स करेंगे नेक को, सांस छोड़ते हुए सर को रिलैक्स। इस पोजीशन में आप 1 मिनट के लिए अगर होल्ड कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं कर सकते तो आप 30-30 सेकेंड इस पोजीशन में आप होल्ड कर सकते हो। जब आप पीछे की तरफ झुक रहे हो, बेंड कर रहे हो, क्या हो रहा है? आपका नेक पूरा स्ट्रेच हो रहा है। ये आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। यस। अभी इससे अगला आसन हम करेंगे सेतु बंद आसन। उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। जब आप अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे, फिर अपने दोनों घुटनों को बेंड करेंगे। यस। और अपने मिडल फिंगर के टिप को, जो मिडल फिंगर की टिप है, उसको आप कोशिश करिए हील्स के साथ टच करने की। अगर नहीं हो पा रहे कोई इशू नहीं है, जो लोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहे तो फिर भी आप एक बार रोल आउट कीजिए, अपने शोल्डर को घुमा के कीजिए तो टच हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे तो भी हमें कोई इशू नहीं है। फिर सांस लेते हुए पेट के मसल्स को टाइट करेंगे। सांस लेते हुए धीरे से अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे। हिप्स को ऊपर उठाने के बाद अपने दोनों हाथों को नीचे इंटरलेस करेंगे और अपने पाँव के ऊपर प्रेशर डालेंगे और अपना हिप्स को आगे की तरफ, सिर की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। यस, ऐसे। और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आएंगे। इस आसन में भी हम कोशिश करेंगे कि 1 मिनट में 30-30 सेकेंड आप होल्ड कर सकें। यस। इसके बाद हम अगला आसन करेंगे हल आसन। हल आसन कैसे करेंगे? सिंपल। पहले आप दोनों लेग्स को अपने ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे से इसको ऐसे पीछे लेकर जाएंगे। इसे हम कहते हैं हल आसन। यस। दोनों लेग्स को पहले 90 डिग्री परपेंडिकुलर उठाएंगे, फिर धीरे 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 पीछे लेके जाएंगे और दोनों पाँव को अपना जमीन के साथ टच करेंगे और हाथ आपके आगे की तरफ सीधे जमीन के साथ लगे हुए। एक बार दोबारा देख लीजिए। और फिर धीरे से आप नीचे आ जाएंगे। इस आसन में भी अगर आप रुक सकते हैं 30-30 सेकेंड या 20-20 सेकेंड, 2 बार रुक सकते हैं तो आप 2 बार करेंगे। यस, गॉट इट। अभी हम करेंगे फिश पोज। फिश पोज कैसे करेंगे? पहले हम लेट जाएंगे, बिल्कुल सीधे जमीन के ऊपर लेट जाएंगे। अभी हम करेंगे क्या? दोनों हाथ, आपके दोनों हाथ अपने बटक्स के नीचे, दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे रखेंगे। फिर सांस लेते हुए अपने कूहनियों के ऊपर, एल्बो के ऊपर प्रेशर डालेंगे और धीरे से ऊपर की तरफ आ जाएंगे। पांव आपके जो पैर के पंजे हैं आगे की तरफ स्ट्रेच हुए हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे। पेट अंदर, चेस्ट बाहर,
और धीरे से फिर आप अपने सर को रिलैक्स करेंगे पीछे की तरफ। यस, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसको भी हम 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। इसमें पहले आपने पोजीशन लिया, सीधे लाई डाउन हो गए, पैर के पंजे आगे की तरफ स्ट्रेच किए, दोनों हाथ अपने बटक्स के नीचे, हिप्स के नीचे रखे आपने। फिर एल्बोज के ऊपर प्रेशर डालेंगे आप। एल्बो के ऊपर प्रेशर डाला, आपने अपर बॉडी को अप किया, हेड को और अपर बॉडी बैक को आपने अप किया। अप करने के बाद थोड़ा सा नीचे करेंगे और सर को रिलैक्स करेंगे, सांस छोड़ेंगे, सर को रिलैक्स कर देंगे पीछे की तरफ। यस, और इस पोजीशन में हम 30 सेकंड के लिए 2 बार रोकेंगे। गॉट इट। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा लास्ट आसन जो है, ठीक है, वो है सर्वांग आसन। कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं भी कर पाएंगे। कैसे करेंगे हम, देखिए, धीरे से पहले अपने घुटनों को बेंड करेंगे, इसको अपने सर के पास ले आएंगे। जब आप सर के पास ले आएंगे घुटनों को, तो पीछे बैक के ऊपर अपने दोनों हाथों से सहारा देंगे, फिर उसको धीरे से सीधा करेंगे। यस, तो फिर धीरे से नीचे आ जाएंगे। अभी कुछ लोग नहीं कर पाएंगे तो वो क्या कर सकते हैं, वो ऐसे भी कर सकते हैं, इतना ही कर लेंगे। यस, धीरे से घुटने नीचे और आप बैठ जाइए। यस, ये जितने पोजेज मैंने आपको बताए हैं, ये थायराइड के लिए बहुत ही इफेक्टिव हैं। अगर आप डेली इसका अभ्यास करते हैं तो आपका थायराइड कंट्रोल हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।